बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा मुद्दा, कोई अच्छा पॉइंट को लेकर के जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी मज़ा आता है। लेकिन ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई पॉइंट ही ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अभी 1 घंटे पहले हमने सुना नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इश्यू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। हमारा एक्सपेक्टेशन का हिसाब से हमको नतीजा नहीं मिला, फिर भी लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का नियम है। और उसके बाद 2 बार यूपीए सरकार ने 10 साल चलाया। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया। लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। ये खेल तो बराबर हम उसको गलत मानते हैं। दूसरा, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है?